भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है। वो जेडीयू के सांसद हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा से लगा हुआ उनका गाँव है। और खास तौर पर चर्चा इसलिए उनकी ज़्यादा है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी क्या इस बार जेडीयू को खुश करने के लिए जेडीयू या बिहार का किसी भी नेता को इस पद पर बिठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो बाकी नाम जो आ रहे हैं, इसमें बड़ा नाम है मनोज सिन्हा का, इसके अलावा और भी कई नाम हैं। भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी आ रहा है सामने, राजनाथ सिंह का भी नाम कहीं कहीं पर लिया जा रहा है और बहुत सारे नाम आ रहे हैं। लेकिन कौन सा नाम आगे है और किस कारण उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के मेरे साथ हैं आदित्य, मेरे सहयोगी हैं। पॉलिटिकल जो खबरें हैं उन पर काफ़ी नज़र रहती है आदित्य की। आदित्य भाई, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये स्वास्थ्य का हवाला देते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन चुनाव ठीक हैं, बिहार के नज़दीक हैं, करीब 2.5-3 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, चुनाव से पहले इस्तीफा देना, आपको लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है? देखिए नरेश, जो जिस तरह से सडनली इस्तीफा हुआ है, क्योंकि एक क्या होता है ना कि जब आपको पता है कि कोई, चूंकि उपराष्ट्रपति का पद कोई मामूली पद नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा, जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं भारत में, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो हमने देखा कि कल जैसे मानसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में काफ़ी हो हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन ऐसा कुछ भी हिंट नहीं मिला कि वो इस्तीफा दे देंगे रात होते होते। तो जो टाइमिंग है उसको लेके सवाल जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, अभी बिहार का चुनाव है और बहुत सारे लोग इसको लेकर निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो बिहार से किसी को बनाया जाए। कई सारे नामों पे चर्चा हो रही है, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम है। और नहीं, नीतीश कुमार के नाम को लेकर मैं यहाँ पर ज़रूर आपको रोकूंगा। नीतीश कुमार पहले ही एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो बातचीत है उसमें नीतीश कुमार का लगभग सीएम, अगर एनडीए सरकार में आती है तो नीतीश कुमार सीएम के लिए बिल्कुल तय हैं। इस पर तो आप मुहर लगा लीजिए, क्योंकि लगातार जहाँ पर भी बातचीत बैठती है दोनों पार्टियों के बीच में, गठबंधन में जो बातचीत होती है, तो इसी बात को लेकर बीजेपी आज, जेडीयू आज सेकेंड नंबर पर बिहार में इसलिए क्योंकि उनको पता है कि सीएम हमारा ही बनना है। और वहीं पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया जा रहा है, तो आपको याद होगा कि पिछले कई समय से एम्स में एडमिट थे धनखड़। कई बार उनको अचानक भी रात को दिक्कत हुई और उनको एडमिट किया गया। लेकिन जो उन्होंने इस्तीफा दिया है अभी वर्तमान में, जब एडमिट थे लंबे वक्त तक तब इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहे थे। कल वो उस अपनी जो उनकी कुर्सी है राज्यसभा की उस पर बैठे थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू खास तौर पर, क्योंकि बिहार में जब सीटों के लिए तो दोनों पार्टियां बैठेंगी, जब टेबल पर सीटों का गुणागणित सेट किया जाएगा, आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति पद के बदले जेडीयू को कम सीटें दी जाएंगी? देखिए, वही मैं उसी टॉपिक पर आ रहा था। जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से ये सारे सवाल आ रहे हैं, बाकी आधिकारिक तौर पे तो अभी कुछ नहीं आया सामने। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तरफ से भी जो रीजन बताया गया वो था कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया कि उसकी वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। बट इस तरह तो मैंने देखा ही, कई हमने भैरव सिंह शेखावत को देखा, कई उपराष्ट्रपतियों को देखा जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, बहुत मेडिकल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बने रहे। लेकिन इसमें कुछ तो मामला है। अब ये मामला क्या है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। बिल्कुल, अब चुनाव है तो चुनाव से जुड़ा हुआ थोड़ा सा जरूर। प्रधानमंत्री जी ने भी एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ये जो पद होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, इसमें टोकेनिज्म का बहुत इस्तेमाल होता है। मतलब सांकेतिक तौर पे कि हमको किसी खास वर्ग को लुभाना है या खास तबके के साथ हमारे क्लैश हैं उनको अपने पक्ष में लेना है, तभी बनाया जाता है। मैं इसमें बस थोड़ा सा पृष्ठभूमि ऐड करना चाहूँगा। आपको पता है कि जब धनखड़ को बनाया गया था उपराष्ट्रपति, तब किसान आंदोलन का बड़ा वो शोर था, तो कहा गया कि जाटों को रिझाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अभी वो मामला बिल्कुल रफा दफा है। अभी बिहार इनको साधना है, जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार है। इससे पहले कोई भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। जब पंजाब में जो खालिस्तान का एक मसला बना था, तो ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया था इंदिरा गांधी ने। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि में है। अब हम मौजूदा विषय पे आते हैं। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की, मोर देन 50% आबादी उनकी है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार की सत्ता में अगर पहुंचना है, क्योंकि बैकफुट पे नहीं रहना है। नीतीश कुमार की भी अब एक उम्र हो गई है। जब तक नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक, हम नीतीश को समर्थन देंगे। आपको पता है नीतीश कुमार की सीटें 40 सीटें भी नहीं आई थी, उसमें भी खेल हुआ था, क्योंकि एनडीए के ही सदस्य रहे
चिराग पासवान ने उनके खिलाफ कैंडिडेट। और इस बार भी चिराग पासवान ये लगातार जिस तरीके से उनका रुख है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति तो क्या उनको मौका मिल सकता है? बिल्कुल उनके तो कोई आसान नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आप ऐसे लोगों को बनाते हो जो आपके लिए, जो पार्टी को लगता है कि जो बंदा जो है पार्टी के लिए फायदा कारक हो। अभी अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो वो ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। अब कई बार क्या होता है ना कि हमें पता है कि इस लीडर, छोटा भी मान ले रामनाथ कोविंद को जब लाया गया था राष्ट्रपति के तौर पर, तो लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बैकग्राउंड था, आरएसएस का बैकग्राउंड था, एक दलित चेहरा। तो एक आप समझ रहे हो, एक को जब आपने राष्ट्रपति बनाया एक बड़े नाम को, अपनी पार्टी के किसी बड़े कार्यकर्ता को, तो आपने कई सारी चीज़ों को साधा, दलित वोटों को साधा। मतलब हम ऐसे ऑफिशियली नहीं कह रहे, पॉलिटिकल टर्म की बात कर रहे हैं। साथ ही आपने एक दिखाया कि देखिए जो देश का जो सर्वोच्च पद है वहाँ पे एक दलित भी जाके बैठ सकता है, और वो हमने करके दिखाया। जैसे वाजपेयी जी के समय में ये बात होती है ना कि हमने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम को सब सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पे एक ओबीसी चेहरा दिखाने की बात हुई, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से आप लगातार देख रहे हैं जातिगत जनगणना की बात हो रही है, राष्ट्रव्यापी, बिहार में तो हो ही चुका है। तो इस समय ओबीसी पॉलिटिक्स में, और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी है। हमने देखा कि जब चुनाव का समय आता है तो मोदी जी को पार्टी इस तरह से प्रेजेंट करती है कि वो देश के पहले ओबीसी पीएम है। हालांकि फैक्चुअली वो रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले देवगौड़ा भी बन चुके हैं और चौधरी चरण सिंह भी थे। लेकिन इस समय बिल्कुल ही मुझे लगता है कि किसी ओबीसी चेहरे को बनाया जा सकता है, जिसमें कि रामनाथ ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा है। ये कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में वैसे मांझी जी का भी नाम मैंने देखा सुर्खियों में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मांझी को बनाएंगे। लेकिन कई अन्य चेहरे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है, मुझे जहाँ तक बात हुई है राजनीतिक जानकारों से, तो उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि बिहार से कोई ओबीसी तबके का लीडर होगा, उसे उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। बिल्कुल, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कुछ घंटे पहले India.com पे भी एक कम्युनिटी पोल किया, जिसमें हमने अपने दर्शकों से जाना कि कौन हो सकता है बिहार, या बिहार से होंगे या पूरे देश में। तो 3-4 नाम हमने ऑप्शंस में दिए कि कौन देश का उपराष्ट्रपति, अगला उपराष्ट्रपति हो सकता है। तो उसमें आपको ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो मैं लगातार नाम आपको बोल रहा हूँ कि जो लगातार जिस नाम की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे वही नाम सबसे आगे था। हालांकि हमने ऑप्शंस कई दिए थे, तो ये नाम जो है लगातार चर्चा में है। हो सकता है कि जेडीयू से ही वो शख्स हो जो अब इस गद्दी पर बैठ सकता है। हमने चर्चा में कोशिश की आपको इस जो लगातार ये पॉलिटिकल हैपनिंग एक तरीके से हो गई है, क्योंकि देश में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा हुआ है तो उठापटक भी ज़रूर मच गई है। बिहार के चुनाव में नज़दीक हैं। अब आपको क्या लगता है कि कौन भारत का अगला उपराष्ट्रपति होगा? कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें India.com।